नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है हमारी आईटी की एग्जाम स्टार्ट हो गई हैं, तो उसी से रिलेटेड आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 2023 की एग्जाम से रिलेटेड व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैंने दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए। प्रश्न को वही लिए जो बार बार आपकी परीक्षा में आते हैं और आगे नहीं किया, यानी कि ज़्यादा चांस हैं। तो दोस्तों जो ये प्रश्न है वो खासकर आईटी फर्स्ट ईयर की जो ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी आप अपना मॉडल पेपर समझ के इस वीडियो को देखिएगा। और जिन लोगों का यह टॉपिक पहले से कवर है तो इसे अपना टेस्ट समझ के इस वीडियो को देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। दोस्तों ऑप्शन में पहला प्रश्न आ गया। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निषेधात्मक सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है। दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा डिटेल में ज़्यादा नहीं कवर करूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और एग्जाम हमारे करीब है, तो फटाफट प्रश्न को कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली अग्निशामक यंत्र है, यानी कि जो बिजली से विद्युत से लगी आग होती है उसे बुझाने के लिए हम किस प्रकार की अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र का प्रयोग करते हैं विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि कौन सी है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मुंह से मुंह श्वास देना कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। दोस्तों यह जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, यहाँ से आपकी एग्जाम में हर साल 2 से 3 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? यानी कि कोई व्यक्ति है जो विद्युत करंट उसे लगा हुआ, उसे छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। वीडियो को रोक करके प्रश्न को ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन हेतु क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि अग्निशमन यंत्र भी उपलब्ध होने रहने चाहिए, रेत सी बड़ी बाल्टियां भी होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरी ओवरहेड टंकी भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना छठा प्रश्न कह रहा है, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार की अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेलान प्रकार का। कौन से दोस्तों? हेलान प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कई बार, राष्ट्रीय विद्युत कोड कौन सा मानक निर्धारित नहीं करता? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी होगा, सब स्टेशन डिजाइन। ऑप्शन नंबर डी, सब स्टेशन डिजाइन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते अपना आठवां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है, सुरक्षात्मक चिन्ह जो कार्य न करने का संकेत करते हैं वह है, यानी कि सुरक्षा के चिन्ह जो हमें किसी कार्य को ना करने का संकेत देते हैं वह है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। प्रश्न ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, निषेधात्मक चिन्ह। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, निषेधात्मक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 9 प्रश्न देखते हैं, कि निषेधात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है? यानी कि जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं वो किस आकृति में होते हैं? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, वृत्ताकार आकृति में होते हैं। कौन सी आकृति में? वृत्ताकार आकृति में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते अपना 10वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है, त्रिभुजाकार चिन्ह का बैकग्राउंड रंग कैसा होता है? यानी कि जो त्रिभुजाकार चिन्ह होते हैं उनका बैकग्राउंड हमें किस कलर का होता है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीला कलर का होता है। कौन से कलर का दोस्तों?
पीला कलर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न कह रहा है ज्वलनशील धातु किस वर्ग की आग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लास डी। कौन सा? क्लास डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न देखते हैं कह रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर आग बुझाना क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो गया इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए चिक्कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चिक्कड़ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं वर्ग ए की आग में शामिल सामग्री यानी कि जो वर्ग ए से आग लगती है उनमें जो शामिल सामग्री होती है वो कौन सी होती है। तो आपसे 4 ऑप्शन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि जो लकड़ी से आग लगती है, कपड़े से लगी आग, पेपर से लगी आग, ये वर्ग ए के अंतर्गत ये आती है। दोस्तों जो आग के प्रकार होती है वो 4 प्रकार की होते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न गीला रसायन अग्निशामक यंत्र किस वर्ग की आग बुझाने में उपयोगी है। तो आपसे 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी एफ प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं कह रहा है वैद्युतीय आग को किस प्रकार बुझाया जा सकता है। तो आपके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हेलान प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कह रहा है हिलोन प्रकार की अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बी सी एफ प्रकार की अग्निशामक यंत्र होती यानी कि गैस होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17वां प्रश्न कह रहा है किसी अग्निशामक यंत्र पर लाल रंग का बैंड है या किस प्रकार की अग्निशामक यंत्र है। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जल प्रकार का। कौन सा दोस्तों? जल प्रकार का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न कह रहा है क्रीम कलर बैंड वाला अग्निशामक यंत्र किस वर्ग की आग के लिए उपयोगी है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्लास बी। दोस्तों अगर आपके मन में किसी भी प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, 100% उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न प्राथमिक उपचार के सिद्धांत क्या है। राइट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3C। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है प्राथमिक उपचार में ABC क्या है, यानी कि जो प्राथमिक उपचार होते हैं उनमें ABC का मतलब क्या है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ए का मतलब एयरवे यानी कि वायु मार्ग, बी का मतलब श्वासन यानी कि ब्रीथिंग, और ऑप्शन नंबर सी का सॉरी दोस्तों सी का मतलब हो जाएगा परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना 21वां प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न आप बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 5S का दूसरा चरण कौन सा है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सेट इन ऑर्डर। क्या होगा दोस्तों? सेट इन ऑर्डर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न कह रहा है प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3P। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न निम्न में से किस प्रकार की आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, आशा करो तो सभी को इसका राइट आंसर मालूम होगा। तो जितने लोगों ने इस वीडियो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लास बी और डी प्रकार की आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न शुष्क चूड़ वाले अग्निशामक यंत्र पर किस रंग की बैंड होगा। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी नीला होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हुए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा है आग की इनमें से कौन से वर्ग में वैद्युतिक उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लास सी। तो दोस्तों ये थी IIT एग्जाम 2023 से संबंधित इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो जो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो।
वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ इसे शेयर भी करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल की आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।